नमस्कार दोस्तों, फौजी फाइनेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल दोस्त और आज हम बात करेंगे रीगल रिसोर्सेज आईपीओ की। ये सिर्फ एक आईपीओ रिव्यू नहीं बल्कि एक डीप एनालिसिस है कि क्या यह कंपनी आपके निवेश के लिए सही है या नहीं। हम इसके हर पहलू को समझेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट टीम और इसके पीयर्स बाजार में कहां खड़े हैं। हमारा लक्ष्य आपको वो सारी जानकारी देना जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का फैसला ले सके। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसा ही एक्शन पैक्ड एंड डेटा बैक्ड एनालिसिस मिलती रहे। तो अब सवाल उठता है कि रीगल रिसोर्सेज आखिर करते क्या है। दोस्तों, ये कंपनी मक्के पे आधारित स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है। आसान भाषा में कहें तो मक्के से स्टार्च और इससे जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स बनाना इसका मुख्य काम है। कंपनी की शुरुआत 2012 में हुई थी और इनकी फैक्ट्री बिहार के किशनगंज में है, जो कि भारत के प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इस लोकेशन का कंपनी को बहुत फायदा मिलता है क्योंकि कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और लागत भी कम रहती है। आज ये पूर्वी भारत में दूसरी सबसे बड़ी और देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कॉर्न प्रोसेसिंग कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से नेटिव मक्का स्टार्च और मॉडिफाइड स्टार्च बनाती है। इसके सेह उत्पादकों में ग्लूटेन, जम और फाइबर भी शामिल है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में मक्का आटा, आइसिंग शुगर, कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर जैसे प्रोडक्ट्स भी है। ये उत्पाद खाद्य, पेय, कागज, पशुचारा, वस्त्र और चिपकाने वाले पदार्थों सहित कई उद्योगों में उपयोग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कागज सेगमेंट इसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब बात करते हैं रीगल रिसोर्सेज आईपीओ के उन जरूरी बातों की जिन्हें हर निवेशक को जानना जरूरी है। आईपीओ की तारीखें, जैसे ये आईपीओ 12 अगस्त से 14 अगस्त तक खुला रहेगा। शेयर्स का आवंटन 18 अगस्त को होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 20 अगस्त 2025 को बीएसई और एनएसई पे होने की संभावना है। इसका प्राइस बैंड 96 रुपीज टू 102 रुपीज पर शेयर तय किया गया है और एक लोट में 144 शेयर्स होंगे, यानी रिटेल निवेशक को कम से कम 13,824 रुपए का निवेश करना होगा। कुल इश्यू साइज 306 करोड़ रुपए का है। इसमें से 210 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए करेगी और 96 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 25 तक तेजी से कदम बढ़ाए हैं। टोटल इनकम 488 करोड़ से 917 करोड़ पहुंच गया। 3 साल में 87% का ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 16 करोड़ से 47 करोड़ हो गया, लगभग 184% का ग्रोथ। इबिटा 40 करोड़ से 112 करोड़ हो गया। आरओई 20%, आरओसीई 14%, डेट टू इक्विटी 2.08%, पेट मार्जिन 5.19%, इबिटा मार्जिन 12%। यहां पर एक बात नोटिस करिए, इसका आरओई 20% से ज्यादा है, जो कि इस सेक्टर में एक्सेप्शनल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बाजार में अभी इसका जीएमपी लगभग 22 रुपए प्रति शेयर चल रहा है, जो कि लिस्टिंग पे लगभग 21% का प्रीमियम इंडिकेशन दे रहा है। तो अब आखिरी सवाल, क्या आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? देखिए, फौजी फाइनेंस पे हम आपको सीधी और सच्ची सलाह ही देते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए जिस तरह जीएमपी चल रहा है और पहला दिन जिस तरह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, उसके अच्छे लिस्टिंग गेन होने की पूरी उम्मीद है। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के फायदे के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा आपकी रिसर्च और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ले। पास्ट परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।